मैं आप लोगों के साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही टेस्टी मखाना आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस चॉकलेट आइसक्रीम में मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हाँ ऐसा है, और इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये जो आइसक्रीम है ना, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको भी ये आइसक्रीम दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और साथ साथ बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, साथ ही साथ मेरी वीडियो को जितने लोग में शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर भी करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने गुनगुने गर्म पानी में 6-7 डेट्स यानी खजूर को भिगो के रखा हुआ है। डेट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नेचुरल स्वीटनर होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन और फाइबर होता है। बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 6-7 डेट्स लिया हुआ है। और फिर उसके बाद इसी गुनगुने गर्म पानी में डेट्स के साथ ही मैं थोड़ा सा मखाना यानी फॉक्सनट भिगोने वाली हूँ। मतलब एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको फॉक्सनट यानी मखाना इसमें भिगोना है। गुनगुने गर्म पानी में इसको आप थोड़ी देर के लिए भिगो के रखिए। मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रखने वाली हूँ, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा ये। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो है आलमंड्स। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था, रात भर भिगो के मैंने छोड़ा था इसको। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको अच्छे से पील कर लेना है, इसका छिलका निकाल लेना है। आलमंड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होता है, बायोटीन होता है, प्रोटीन होता है और बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये मखाना और डेट्स को मैंने भिगो के रखा है। देख रहे हैं आप मखाना कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसी में मैं ये जो पील किया हुआ आलमंड है इसको डाल दूंगी मैं। अब एक ग्राइंडर जार लेना है, उसमें सारी चीज़ों को आप डाल दीजिए। उसके बाद ये देखिए, इसको थोड़ा सा और मीठा बनाने के लिए मैं अनरिफाइंड ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये शुगर हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है क्योंकि ये रिफाइंड नहीं है। रिफाइंड में क्या होता है ना, बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रह जाता। अब यहाँ पे ये जो है ये है कोको पाउडर। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कप लिया है मैंने और उससे मैंने भर के लिया है कोको पाउडर। आप थोड़ा सा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 कप के बराबर कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद ये क्रीम है, क्रीम मैं डालूँगी और फिर उसके बाद इसका अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। मतलब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छी सी स्मूदी जैसा बन के तैयार हो जाए। अब इसमें मैं बहुत ही थिक क्रीम ऐड करूँगी। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जैसे मखाना, आलमंड, ब्राउन शुगर और कोको पाउडर, उसका लिंक मैं आपको आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक ज़रूर करिएगा। अभी इसको मैं फिर से एक बार अच्छे से ग्राइंड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, सब कुछ तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि एक बर्तन लूँगी और उसमें इसको डाल दूँगी और इसको मैं फ्रोजन के अंदर डालने वाली हूँ, बर्फ़ वाले सेक्शन में। उससे पहले इसको थोड़ा सा और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैं फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड का पाउडर यहाँ पे डाल रही हूँ। सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड आप लीजिए, उसको ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए। बस इतना ही करना है। फिर उसके बाद स्प्रिंकल कर दीजिए इसको ऊपर से। अब मैं इसको फ्रोजन में रखूँगी, फ्रोजन में रख दीजिए और आप इसको 8-9 घंटे के बाद देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से जम के ये आइसक्रीम बन जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप रूम टेम्परेचर पे छोड़िए, ये हल्का सा मेल्ट हो जाता है तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब अच्छे से आप इसको स्कूप कर लीजिए और खाइए। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बहुत नहीं बनाना चाहते तो इसमें कोको पाउडर थोड़ा सा कम ऐड करिएगा, लेकिन मुझे इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कोको पाउडर ऐड किया था। कोको पाउडर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो आइसक्रीम है ना वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही टेस्टी भी है। इसको आप अपने बच्चे को दीजिए, देखिए आपका बच्चा इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करेगा और उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, प्लस आपके हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल और आपकी स्किन अच्छी रहे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्दी खानी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ना स्नैक और डेजर्ट भी बहुत हेल्दी हेल्दी शेयर करती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से फ़ायदा मिल पाए। जो मखाना होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैल्शियम बहुत अच्छा है जो आपके
स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज जितने लोगों में मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज शेयर भी करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।